अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू आर फाइन एंड डूइंग गुड। आज आपकी एक और क्वेरी जिसके ऊपर आई वांट टू टॉक अबाउट इज़ के ईदर टू चूज़ बिटवीन द इंटरनेशनल रिलेशंस और पॉलिटिकल साइंस। तो आज वी आर टॉकिंग अबाउट इट कि हमें आईआर क्यों चूज़ करना चाहिए अगर हम चूज़ करना चाहते हैं, और हमें पॉलिटिकल साइंस क्यों चूज़ करना चाहिए वी हैव टू चूज़ पॉलिटिकल साइंस। बेसिकली अगर हम दोनों सब्जेक्ट्स को लेकर चलें तो दोनों का जो मार्किंग ट्रेंड है, दोनों का जो एक क्राइटेरिया है कि दोनों ने आपको जो मार्क्स देने हैं वो कौन सा बेहतर जो है वो स्कोरिंग ट्रेंड के लिहाज से कौन सा जो सब्जेक्ट है वो बेहतर है। देयर वाज अ पॉइंट इन टाइम जब आईआर जो था इट वाज लो स्कोरिंग सब्जेक्ट, उसको इतना ज़्यादा हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट नहीं कंसिडर किया जाता था, एंड पॉलिटिकल साइंस वाज अ हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट। बट देन लेटर ऑन इट वाज सीन कि दोनों का जो स्कोरिंग ट्रेंड है वो ऑलमोस्ट सेम हो चुका है। लाइक इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आप पॉलिटिकल साइंस चूज़ करें या आईआर चूज़ करें, बोथ आर ऑलमोस्ट गोइंग टू गिव यू द सेम मार्क्स इफ़ यू आर अटेम्प्टिंग देम अकॉर्डिंग टू दी रिक्वायर्ड प्री रिक्विजिट्स ऑफ दी सब्जेक्ट। ठीक है, अब उसमें होता ये है कि वो स्टूडेंट्स जिनका करंट अफेयर्स बहुत अच्छा है, जिनको एनालिसिस करना आता है, जिनको फैक्चुअल एनालिसिस करने के साथ साथ दे नो द सिचुएशनल एनालिसिस एंड दे कैन गिव अ 360 डिग्री एनालिसिस ऑफ द सिचुएशन दैट इज हैपनिंग, या जिनको जो ग्लोबल पॉलिटिक्स है उसके अंदर इंटरेस्ट भी है एंड दे आर गुड इनफ टू मेक ए कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस जो कि ये बता सकता हो कि जो हमारी आईआर के डिफरेंट थेरीज हैं वो हमारे इस टाइम पे करंट वर्ल्ड के अंदर, करंट जो हमारा ग्लोबल पोलिटिकल सिनेरियो है, जियो पोलिटिकल सिनेरियो, उसके अंदर कैसे अप्लाई हो रही है। सो बेसिकली आईआर आप उस टाइम पे चूज़ करें व्हेन यू हैव अ गुड ग्रिप ऑन दी इंटरनेशनल अफेयर्स, ऑन द करंट अफेयर्स, एंड यू एग्जैक्टली नो कि आपने उसके डिफरेंट थियरीज को अप्लाई कैसे करना है। सो बेसिकली दैट इज़ अ प्रैक्टिकल सॉर्ट ऑफ सब्जेक्ट जिसके अंदर आपकी एप्लीकेशन ऑफ द थियरीज जो है वो बहुत ज़्यादा होगी। स्कोरिंग ट्रेंड के लिहाज से इट गिव्स अ गुड स्कोर अगर आपने अच्छे तरीके से उसको अटेम्प्ट किया हुआ, अगर आपने उसके अंदर अच्छी रेफरेंसिंग की हुई है, अगर आपने उसमें अच्छे फैक्ट्स फिगर्स डाले हुए हैं, अगर आपने उसके अंदर एक अच्छा एनालिसिस दिया हुआ है, और अगर आपके करंट अफेयर्स के ऊपर ग्रिप अच्छी है, सो यू आर गोइंग टू गिव अ वेरी गुड मार्क्स, यू आर गोइंग टू ड्राइव वेरी गुड मार्क्स फ्रॉम दिस सब्जेक्ट। अब बात करते हैं पॉलिटिकल साइंस के ऊपर। पॉलिटिकल साइंस आपको जो सब्जेक्ट है इट्स अ जनरल सब्जेक्ट, लाइक वो सब्जेक्ट जिसको अगर कोई भी बंदा जिसका ऑलरेडी कोई नॉलेज नहीं है तो भी वो चूज़ कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने सोशल साइंसेस पढ़ा हुआ है और अगर आपके सोशल साइंसेस का बैकग्राउंड है तो आपके पॉलिटिकल साइंस बहुत अच्छी चॉइस होगी, बिकॉज उसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा रट्टे नहीं लगाने पड़ेंगे। उसमें डिफाइंड से थिंकर्स हैं, हार्डली 8 से 10 थिंकर्स हैं मुस्लिम और वेस्टर्न मिला के, जो कि बेसिकली आपने उनको ही सिर्फ तैयार करना है। इसके अलावा उन थिंकर्स के अलावा पेपर में कभी क्वेश्चन नहीं आता। सिमिलरली जो आपके डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ द वर्ल्ड हैं उसमें से भी आपके कुछ सिलेक्टिव कॉन्स्टिट्यूशन है जो कि आपने करने होंगे। उन कॉन्स्टिट्यूशंस में से भी जो क्वेश्चन आता है वो कभी भी स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं आता। ऑफ कोर्स उसमें से भी कुछ सर्टन चीज़ें होती हैं जो कि वो आपको देता है। सो गिवन दैट कि अगर आपके पास टाइम कम है और आपका बहुत ज़्यादा कोई लाइक यू आर नॉट द पर्सन कि जो करंट अफेयर्स में बहुत ज़्यादा है और या फिर उसको बहुत ज़्यादा रट्टे लगाने वाली आपकी वो नहीं है, मेंटालिटी नहीं है, सो पॉलिटिकल साइंस इज़ अ गुड सब्जेक्ट फॉर दोज पीपल जो कि जेनेरिक सब्जेक्ट रख के अच्छे मार्क्स लेना चाहते हैं। लेकिन पॉलिटिकल साइंस के सब्जेक्ट में भी यू हैव टू बी वेरी peculiar about this thing कि आप कोई भी सब्जेक्ट चाहे वो आपका आईआर होगा या आपका पॉलिटिकल साइंस होगा, इन दोनों सब्जेक्ट्स के अंदर विदाउट द गुड रेफरेंसेस, विदाउट द एक्सर्प्ट्स ऑफ द बुक्स, द रिकमेंडेड बुक्स जो कि आपको एग्जामिनर ने बोली हुई हैं, एंड विदाउट द एप्लीकेशन ऑफ द डिफरेंट थेरीज एंड द आइडियोलॉजीज ऑफ द थिंकर्स, पॉलिटिकल साइंस में थिंकर्स हो जाएंगे और आपके आईआर के अंदर जो वो थेरीज होंगी। जब आप इनको अप्लाई करेंगे, जब आप इनकी रेफरेंसिंग करेंगे तो ही यू वुड बी एबल टू गेट द गुड मार्क्स। ठीक है, सो बेसिकली ये दोनों का एनालिसिस था। तीसरी जो हम इसके अंदर बात करेंगे वो हम ये करेंगे कि जो आईआर का सिलेबस है वो इवॉल्विंग सिलेबस है। अकॉर्डिंग टू जो आपकी डिफरेंट हैपनिंग्स होती हैं उसके अकॉर्डिंग आपका जो एग्जामिनर होता है वो आपको कहीं से भी कोई भी रिलेट करके क्वेश्चन दे सकता है। लाइक ज़रूरी नहीं है कि जो कुछ आप तैयार करके जा रहे हैं उसी कॉन्टेक्स्ट के अंदर वो आपसे पूछे, वो एक इवॉल्विंग सब्जेक्ट के नेचर के अकॉर्डिंग आपसे क्वेश्चन कर सकता है। लेकिन पॉलिटिकल साइंस का एक डिफाइंड सिलेबस है, उसके बियॉन्ड कुछ नहीं आएगा। जो आपके सिलेबस के अंदर गिवन है उसी को वो कुछ ना कुछ हल्का फुल्का मॉडिफाई करके आपको दे देगा, और ज़्यादा उसके अंदर ये भी चांस होता है कि जो आपके पास्ट पेपर्स का ट्रेंड है वो रिपीट हो रहा हो। सो देयरफॉर दीज आर द ग्राउंड रियलिटीज बेस्ड अपॉन विच यू हैव टू चूज योर ईदर पॉलिटिकल साइंस और द इंटरनेशनल रिलेशंस, एंड एंटायरली इट डिपेंड्स अपॉन योर कैलिबर एट द एंड ऑफ द डे कि आपकी किसी सब्जेक्ट के साथ कितनी अच्छी केमिस्ट्री है, कौन सा सब्जेक्ट आपको ज़्यादा ईजी लगता है कि आप इस सब्जेक्ट के साथ ईजिली कन्वेंशनली जो है वो चल सकते हैं। बिकॉज मोस्टली दूसरों के एक्सपीरियंस के बेस के ऊपर कि अगर किसी ने आईआर चूज़ किया तो मुझे भी आईआर चूज़ करना चाहिए, इट डजंट मीन कि वो आपके लिए भी अच्छा सब्जेक्ट प्रूवन हो। सो दैट्स वाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट व्हेनेवर यू आर मेकिंग योर सब्जेक्ट सिलेक्शन ऑलवेज फर्स्ट चेक द सिलेबस, और फिर उसके बाद उसको देखेंगे आपकी उस सब्जेक्ट के साथ कितनी अच्छी जो है वो एक रिलेशन आपका उसके साथ डेवलप हो सकता है। अगर आपको ये लगता है कि उस सब्जेक्ट के साथ यू आर एबल टू टैकल दैट सब्जेक्ट वेल, देन go for it. I hope it is helpful, and if there are any other queries you can always drop them in the comment box. So thank you so much for your time.